जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अगेन है केस बेस्ड स्टडी एग्जाम क्वेश्चन की, जो कि आपके टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फटाफट से पेपर और पेन निकालें और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, जहां पर अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स डिड देयर एमबीए टुगेदर, हाउएवर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक दे वर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल जॉब्स, दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, दे वर अनेबल टू डिसाइड। इतनी सारी बातें पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़ा दिख रहा है आपको डराने के लिए, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। जहां से आपको पढ़ना है वहां से मैं पढ़कर सुनाता हूं। दे इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख शेयर्स। मतलब यहां से अल्टीमेट हमारा क्वेश्चन शुरू होता था जब हम डीके गोयल सर की या टीएस ग्रेवाल सर की बुक से प्रैक्टिस किया करते थे कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है वो हमें बता दे और कितने रुपए में। तो सर कंपनी इशू करना चाहती है, वो हम लिख ले रहे हैं यहां पर, कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स। कंपनी जो है 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है ऑफ 10 ईच, और प्रीमियम है सर यहां पर 2 रुपए का, एट प्रीमियम ऑफ 2। तो इस बात को इतना लंबा लिखने की वजह हम 10 + 2 = 12 रुपए लिख लेते हैं। उस 12 रुपए के अंदर एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है और फर्स्ट कॉल कितना है, या लिख लेते हैं। सर एप्लीकेशन है यहां पर 3 रुपए का, अलॉटमेंट है यहां पर 6 रुपए का, और फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ है यहां पर 3 रुपए का। इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कराया करता था डीके गोयल सर की बुक से। तो आज भी हम यहां पर सिंपल सी जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन हमको 10 बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और एक बार में इतना बेहतरीन समझ में आ जाए कि हम सारे के सारे इसके पॉइंट्स करने में आसानी महसूस करें। सर 3 रुपए का ये, 6 रुपए का जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स 4 रुपए का अलॉटमेंट है और 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है। आगे बढ़ते हैं और बात यहां से शुरू होती है हमारी। द शेयर्स वर ओवर सब्सक्राइब्ड। जो काम की चीज है वो ये सर, शेयर्स जो है ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है ये। एंड द कंपनी रिसीव्ड ₹9,60,000 एज एप्लीकेशन मनी। कंपनी ने जो एप्लीकेशन मनी पर पैसा लिया है वो भी हमारे काम का है। कंपनी रिसीव्ड 9,60,000 एज एप्लीकेशन मनी। ये रुपीज में दिया है, तो ध्यान से देना, ये क्या है में दिया है, रुपीज में दिया हुआ 9,60,000 रुपए का। एक शेयर एप्लीकेशन की कीमत है 3 रुपया, तो जब आपको 9,60,000 रुपया मिला हुआ है, दैट मीन्स आपने कितने शेयर्स पर पैसा लिया है, तो 9,60,000 रुपया टोटल है एप्लीकेशन मनी, और एक एप्लीकेशन मनी की कीमत है 3 रुपए। तो सर यहां पर 3,20,000 शेयर्स पर आपने पैसा लिया है। 3,20,000 शेयर्स का ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा है। मतलब हमने इशू करे 2 लाख और कंपनी ने रिसीव करे शेयर्स कितने, 3,20,000 शेयर। मतलब कंपनी ने इशू करे 2 लाख और रिसीव करे 3,20,000। समझ में आ गया होगा सर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब प्रोराटा अलॉटमेंट कुछ है या नहीं है वो बता दो। देन प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स इन द रेशियो 5:4। मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट जो दी गई है वो 5:4 में दी गई है। मतलब टोटल अप्लाइड शेयर्स आपके सामने, समझ में आ रही होगी बात। एक क्वेश्चन में बस दिक्कत होगी आपको पहली बार, अदरवाइज सारे क्वेश्चन फिर इजी होते जाएंगे। एक बार फॉर्मेट समझ लो कि मैं किस तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ये लेक्चर। टोटल अलॉटेड शेयर्स आप कितने कर पाएंगे, सर हम सिर्फ 2 लाख शेयर अलॉटेड कर पाएंगे। कितने कर पाएंगे दोस्त, 2 लाख शेयर्स। कंपनी ने अप्लाई, टोटल अप्लाइड कितने की है पब्लिक ने, 3,20,000। यहां से समझ में आया 9,60,000 रुपए का एप्लीकेशन मनी था, एक शेयर पर 3 रुपए मिल रहा है, तो टोटल कितने शेयर्स आए होंगे आपके पास, 3,20,000 शेयर्स। अब प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। 5:4 में दी गई है। मतलब 2 लाख शेयर जो है वो 4 की जगह पर है। तो अप्लाइड कितने हुए होंगे, अप्लाइड कितने हुए होंगे दोस्त, 2.5 लाख शेयर्स। कितने हुए होंगे अप्लाइड, 2.5 लाख शेयर्स। कितने हुए होंगे अप्लाइड, 2.5 लाख शेयर। दोबारा सुन लो, क्यों सर ऐसा क्यों किया गया। अरे यहां सिंपल सा समझ लो, आपको दे कितने पाओगे आप, सिर्फ 2 लाख शेयर। जब आपने दिए तो किसके बराबर दिए, 4 के बराबर। तो ये इंटू किस में करेंगे, 5 में। मतलब आपने ऐसे दिए, 2 लाख जो है वो 4 के बराबर है और हमने 5:4 में दिए हुए हैं। तो 2 लाख का डिवाइड कर दो 4 से और इंटू कर दो 5 से। 2 लाख का डिवाइड कर दो 4 से और इंटू कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 लाख शेयर्स। समझ में आ रही होगी यहां तक बात। तो 2.5 लाख को मिले 2 लाख
बाकियों को भगा दिया है क्योंकि हम पर शेयर्स नहीं है, तो हम 70,000 को कुछ भी दे नहीं पाएंगे। सर क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या करा रहे हो, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कितने रुपए का कर रही है। देन कंपनी ने ओवर सब्सक्राइब किया तो कितने शेयर अप्लाइड हुए, टोटल अप्लाइड ऐसे या तो क्वेश्चन में दिया होता था या ऐसे इनडायरेक्टली देगा। कंपनी ने 9,60,000 रुपया रिसीव किया, 3 रुपए का एक शेयर है तो 3,20,000 शेयर्स का पैसा रिसीव किया। देन अलॉटमेंट जो है 5:4 में, मतलब 5 शेयर मांगे किसी इंसान ने, आपने 4 शेयर दिए, तो जब 4 मांगे मिले थे उसे तो 2 लाख मिल पाएंगे उसको मैक्सिमम, तो उसने मांगे कितने होंगे, 2.5 लाख शेयर। अब शुरू होता है हमारा एक एक करके पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अगेंस्ट शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन आर। टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में या इसके बारे में। सर ये तो प्रोराटा अलॉटमेंट है, और मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन अलग चीज होती है, प्रोराटा अलॉटमेंट उसका पार्ट होता है। तो सर यहाँ टोटल अप्लाइड इसके बारे में पूछ रहा है शायद, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है। पॉइंट नंबर ए 3,20,000 शेयर्स, पॉइंट नंबर बी 2 लाख शेयर्स, पॉइंट नंबर सी 2.5 लाख शेयर्स, या पॉइंट नंबर डी 10 लाख शेयर। तो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 का 3,20,000 शेयर, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया, बहुत पहले ही। करेक्ट आंसर होगा 3,20,000 शेयर्स। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर है ए 3,20,000 शेयर, जो कि बहुत पहले ही हमने कैलकुलेट करके रख लिया। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अगेंस्ट शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। सर ये क्यों नहीं, हम जब अप्लाइड अलॉटेड निकालते थे तो ये यूज करते थे, तब वो कैटेगरी वाइज पूछता था, या टोटल वर्ड पर फोकस करो। पॉइंट नंबर बी अमाउंट दैट विल बी रिफंडेड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। वर्ड क्या है, हमें कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो इन 70,000 शेयर्स ने आपको कितना पैसा दिया होगा। सर इन्होंने भी 3 रुपए के हिसाब से दिया होगा हमको, और इन्होंने भी 3 रुपए के हिसाब से दिया होगा। ये जो पैसा है 9,60,000 रुपए दोनों ने दिया होगा ना हमको। 3,20,000 इंटू 3 9,60,000, इसको हमने निकाला 9,60,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3,20,000 शेयर्स। तो उस वाली चीज को बोल रहा है कितनों को रिफंड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो कहीं गलती ये ना कर देना कि अलॉटमेंट पे कुछ रिफंड करना है। वो अलॉटमेंट का मतलब होता है सेकंड वाली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एडजस्टमेंट कर रहे हो या रिफंड कर रहे हो, जो कर रहे थे आप सेकंड एंट्री पर करते हो, उस स्टेज को बोला जाता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो वहां पर आप किन को रिफंड करने वाले हो, तो सिर्फ इनकी बात पूछ रहा है। 70,000 इंटू 3 तो 2,10,000 रुपए आप रिफंड कर दोगे, किनको, जिनको आप शेयर्स नहीं दे पाओगे। तो सेकंड वाले का आंसर है सी, ₹2,10,000 रुपए। 70,000 शेयर्स को आप शेयर्स नहीं दे पाओगे तो उनको पैसा उनके हाथ में पकड़ा दोगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, अमाउंट दैट विल बी रिफंडेड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी, ऑप्शन है 3,60,000, 1.5 लाख, 2,10,000 या नील। 2,10,000 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर बिल्कुल फंसना मत, इन वर्ड्स को देखकर घबराना मत। रिफंडेड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दैट मींस वो सेकंड एंट्री की बात कर रहा है। जब रिफंड किए जाते हैं एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कौन सा एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा और ये रिफंड हो जाएगा। दोस्त बात यहाँ तक आराम से समझ में आ रही होगी। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पर हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, तो जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अमाउंट रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी विल बी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि हमें अलॉटमेंट मनी पर कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहली बात, आप अलॉटमेंट मनी पर मांगोगे कितना। सर 2 लाख शेयर्स के हिसाब से 6 रुपये मांगेंगे हम। कैसे मांगोगे सर, तो यहाँ लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना तो ऐसे नहीं है वर्किंग नोट वगैरह, बट पता होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सही सॉल्व करोगे। तो 2 लाख शेयर्स पर आप कितने पैसे मांगोगे दोस्त, 2 लाख शेयर्स पर आप कितने पैसे मांगोगे, 6 रुपये के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट मनी है 6 रुपया, 12 लाख रुपया। लेस कर देंगे वो पैसा जो हमें ऑलरेडी मिल गया है, लेस कर देंगे वो पैसा जो हमें ऑलरेडी मिल गया। कौन सा मिल गया, 2.5 लाख शेयर्स को 2 लाख शेयर्स दिए थे, तो हमने ऑलरेडी मिल गया था एक्सिस एप्लीकेशन मनी, ये तो रिफंड हो गया। ये ट्रांसफर हुआ था, याद होगी आपको, एंट्री नंबर 2। जिन बच्चों ने बड़े क्वेश्चन करे हैं उनके लिए बहुत आसान होगा ये। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर क्या चलेगा, 2.5 लाख में से 2 लाख गए, 50,000 एक्सेस शेयर इनटू किस में करोगे, 3 में या 6 में। सर 3 में करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो है 3 के हिसाब से आया है। तो 12 लाख में से 1.5 लाख रुपए तो ये माइनस हो गया। सर ये 10,50,000 हमें मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कितना मांगा और कितना ऑलरेडी मिल गया, ऐसे समझाता था मैं आपको जब बड़े क्वेश्चंस कराता था। 12 लाख मांगा आपने 2 लाख शेयर्स के हिसाब से, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी लेस ऑलरेडी रिसीव्ड या एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। एक ही बात है, ऑलरेडी रिसीव्ड या एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। 10,50,000 रुपये आपको मिलना चाहिए। मिला है कि नहीं अभी पता नहीं, मिलना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन पहला 10,50,000 पर भी बात सुन लो,
कुमार होल्डिंग 4000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। कुमार एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4000 शेयर है, 4000 शेयर्स है, उन भाई साहब ने पैसा नहीं दिया हमको। क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी का नहीं दिया, तो उनका भी पैसा माइनस होना चाहिए। अच्छा सर, वो कुछ याद आ रहा है मुझे, अलॉटेड से अप्लाइड या अप्लाइड से अलॉटेड निकालते थे, वही है क्या? बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। तो फटाफट से सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर, ये कॉन्सेप्ट आपके इस वाले क्वेश्चन में तो काम आ ही रहा है, अदरवाइज दूसरे एक नंबर के एमसीक्यू में काम आएगा कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई कुमार आपको निकालने पड़ेंगे। अब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इस वाली कैटेगरी को देखेंगे, इस वाली को नहीं है, इस वाली को नहीं, जिसमें हमारा कुमार है, कुमार यहां खड़ा हुआ है यहां पर। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई कुमार इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे सर? शेयर अलॉटेड टू कुमार, जो कि दिए क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, 4000 शेयर डिवाइड करेंगे टोटल अलॉटेड शेयर जो कि 2 लाख है, सभी को मिले हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद नहीं कराया, रटाया नहीं है, समझा दिया था। जब कुमार को शेयर मिले 4000 तो कुमार यहां खड़ा था, और जब कुमार ने मांगे थे शेयर तो कुमार यहां खड़ा था। हमें मांगे वाले पता करने हैं, अप्लाइड शेयर्स पता करने हैं। तो शेयर अलॉटेड टू कुमार डिवाइड बाई टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू टोटल अप्लाइड शेयर्स। तो सबसे पहले ऊपर आएगा सर 4000 शेयर डिवाइड, नीचे करेंगे टोटल अलॉटेड शेयर्स का 2 लाख शेयर्स, इंटू कर देंगे 2.5 लाख शेयर्स का। किसी बच्चे को डाउट होगा सर 3/20 का इंटू करना है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, क्यों करना है मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर 4000 लेकर खड़ा हुआ है और यहाँ इसने मांगे थे कितने, वो भी आ रहा है आपके सामने। तो सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा दो सर, 20 से 40 उड़ा दो 2 बार में, 25 दूनी 50। यहाँ पर सर कुमार ने 5000 शेयर्स अप्लाइड किए। कितने शेयर्स अप्लाइड किए दोस्त? 5000 शेयर्स अप्लाइड किए। किसने? कुमार ने। कितने शेयर्स? 5000 शेयर्स। ये हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि कुमार ने स्टार्टिंग में 3 रुपए के हिसाब से 5000 के हिसाब से पैसा भेजा, पर भाई साहब को शेयर्स मिले सिर्फ 4000। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन से डराता है। अब नहीं डरेंगे, एक क्वेश्चन ये करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको और अवेलेबल करा दूंगा, और कल 6 बजे फिर एक वीडियो आ रही है शेयर्स पर। और जिन बच्चों को 199 वाला कोर्स परचेज करना हो, जो नंबर ऑफ ऐसे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, केस बेस्ड, रीजन असर्शन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सारा टर्म 1 कंप्लीट है, सिर्फ 199 रुपीज में फुल अकाउंट्स और फुल बिजनेस स्टडी का कोर्स मिल जाएगा आपको। व्हाट्सअप कर सकते हैं 7906786321 पर। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से हमें पेमेंट कर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो सर 5000 शेयर अप्लाइड किए भाई ने और अलॉट हुए 4000, तो हम यहाँ लेस करते थे कौन सा पैसा? देखो 12 लाख मांगा, पूरी भूल मत जाना बात, पूरी इतनी सारी कंफ्यूजन मत। 12 लाख मांगा, 1.5 ऑलरेडी मिला था एप्लीकेशन पर, 1.5 ऑलरेडी मिल गया था एप्लीकेशन पर, तो 10-50 हमें चाहिए था। अब 10-50 में से कौन सा पैसा कुमार ने ऑलरेडी बेच रखा है? तो मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला बता रखा है कि हमें यहाँ घटाना होगा कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि कुमार ने, याद है ना, कुमार होल्डिंग 4000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। इस बात पर ध्यान देना कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया ना, इसलिए माइनस कर रहा हूँ, नहीं तो माइनस नहीं करता। तो कॉल्स इन एरियर निकलता कैसे था सर? एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताया था आपने में कि अलॉटेड शेयर का अलॉटमेंट मनी में इंटू कर लो, कुमार के अलॉटेड शेयर और कुमार के अलॉटमेंट मनी, और उसका माइनस कर लो। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत काम का है, याद कर लो उसको। कौन सा फॉर्मूला है सर? ये तब लगेगा जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या ना दे पाए। अलॉटमेंट मनी मीन सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये वाली इंस्टॉलमेंट ना दे पाए, और वो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जैसे ये पर्सन कर रहा है, तभी लगेगा। अलॉटमेंट मनी ना दे पाए, प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो फॉर्मूला है अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। खास ध्यान देना इस बात पर, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी माइनस अप्लाइड माइनस अलॉटेड, यही आएगा एग्जाम में। इनटू कर देंगे लास्ट में एप्लीकेशन मनी का। मैं फॉर्मूला रटाना की जगह समझा दे रहा हूँ। हमने ये मांगा होगा इससे अलॉटेड शेयर, कितने थे भाई के? 4000। अलॉटमेंट मनी कितना था भाई का? 6 रुपया। मैंने पहले इसलिए लिख रखा है, सारा डेटा 10 बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 4000 इंटू 6 24,000। अप्लाइड शेयर अभी कितने आए भाई के? ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है किसी और क्वेश्चन सैंपल पेपर में। 5000 माइनस कितना कर दूंगा अलॉटेड शेयर? 4000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपया। मैंने क्या मांगा भाई से? 24,000। भाई बोला कि मैंने आपको कुछ शेयर्स के पहले पैसे दे रखे हैं। मैंने कहा वो तो तुम्हारे हो तो गए एडजस्ट। उन्होंने कहा नहीं कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं आपको। मैंने आपको 5000 से पैसा भेजा था और आपने मुझे 4000 शेयर्स दिए थे, वो पैसा एडजस्ट कर लो आप। तो 24,000 माइनस, तो ये फॉर्मूला आपका भी अलग से आ सकता है, माइनस 3,000, 21,000 रुपये मुझे और लेस करना पड़ेगा इसमें से 10,50,000 है। तो नेट आंसर आएगा आपका 10,29,000। ऑप्शन में है या नहीं है?
पॉइंट नंबर ए है 10,50,000, पॉइंट नंबर बी है 12 लाख रुपए, पॉइंट नंबर सी है 10,29,000 10,29,000, पॉइंट नंबर डी है 10,26,000। तो हमारा करेक्ट आंसर, देखो हमें कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़े, हम सीधे अपना आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ₹10,29,000। अगर ये क्वेश्चन आपको पहले से ज़्यादा बेहतर समझ में आया, मतलब अब तक आपने अलग अलग टीचर से अलग अलग क्वेश्चंस कर रखे हैं, खुद से प्रैक्टिस किए, अगर उससे ज़्यादा बेहतरीन समझ में आया या लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ है, ये वाली बात समझा दो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7906786321 पर। मैं आपको कंप्लीटली इसको समझा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके इन वाली चीज़ों में एग्जाम में मार्क्स कटे, जो कि आनी ही आनी 100%। पॉइंट नंबर 4 से बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आसान सी बातें शुरू हो रही है। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ कुमार शेयर्स विल बी, फॉरफीचर पर कुमार का हम शेयर्स, तो अमाउंट फॉरफीचर बताओ कितना अमाउंट उससे छीन लेंगे। तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, शेयर फॉरफिट कितने हो रहे हैं 4,000, भाई साहब ने हमें कितना, कौन सा पैसा नहीं दिया सर, एक तो अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बट भाई साहब ने एप्लीकेशन का मनी किससे दिया होगा, 4,000 के बेसिस पर या 5,000 के बेसिस पर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? स्टार्टिंग में भाई साहब ने पैसा किसके हिसाब से भेजा होगा, 4,000 के हिसाब से या 5,000 के हिसाब से, सर 5,000 के हिसाब से। तो यहाँ वाले क्वेश्चन में अगर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर आपका शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं देता या सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता, दैट मीन्स उन्हें सिर्फ कौन सी पैसा दिया, एप्लीकेशन मनी। पॉइंट नंबर 2, वो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका कॉल सिनेरियो निकालने का ये फॉर्मूला है, और उसने फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब कितने जब शेयर्स फॉरफिट हुए होंगे उसके, उससे हमने कितना पैसा मिल चुका है, उसके लिए हम सिंपल अप्लाइड शेयर्स जो है ना, उसके 5,000 शेयर्स है, 5,000 जो शेयर है उसके अप्लाइड ये वाले, उसमें एप्लीकेशन मनी का इंटू कर देंगे। एप्लीकेशन मनी है आपका 3 रुपया, 15,000 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है 12,000, ऑप्शन नंबर बी है 15,000, ऑप्शन नंबर सी है 20,000 और ऑप्शन नंबर डी है 21,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता है कि मैं 5,000 शेयर्स का 3 में इंटू कर रहा हूँ, 15,000 रुपये हमारा ये पैसा मिल गया होगा, बट आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि ये बात कितनी सही है, तो हम उस तरीके से कर ले रहे हैं, सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लीजिए, ऐसे ही करते थे फॉरफीचर की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आप डेबिट कर लीजिए। टू कॉल सिनेरियर जो पैसा नहीं मिला है आपको, और टू शेयर फॉरफीचर जो पैसा मिल गया है आपको। बस इतना याद रखना कि शेयर फॉरफीचर में आप बैलेंसिंग फिगर लेना, देखते हैं हमारा आंसर इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम ये बात याद रख लेंगे कि अगर शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा, प्रोराटा कैटेगरी का है, तो हम उसका अप्लाइड शेयर में एप्लीकेशन मनी इंटू करेंगे, वही हमारा शेयर फॉरफीचर आता है। सबसे पहली बात समझ लो, कुमार होल्डिंग 4,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिटेड, तुरंत यहीं पर फॉरफिट कर दिए गए इसके शेयर्स। मतलब हमने इससे 3 रुपये एप्लीकेशन का, 6 रुपये अलॉटमेंट का मांगा, और 9 रुपये मांगने के बाद हमने इसको फॉरफिट कर दिया। सबसे पहली बात बताओ, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, दैट मीन्स प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, दैट मीन्स प्रीमियम डेबिट होगा। कितने रुपए से, 4,000 शेयर से या 5,000 से? सर यहाँ सब 4,000 की कहानी चली, क्योंकि अलॉटेड शेयर ही फॉरफिट होते हैं, अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं होते, वो तो सिर्फ काम के लिए निकाले गए क्योंकि इसने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा। 4,000 शेयर का 2 में इंटू करेंगे तो सर यहाँ पर आएगा आपका 8,000 रुपया। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, मेरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 10, 12, 9 या 7। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा? अगर ये आता है दैट मीन्स आपका फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, काम का नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली, 10, 12, 9 या 7। सर 10 तो आएगा नहीं क्योंकि शेयर यहाँ फॉरफिट नहीं हुआ, 12 कभी आता ही नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू आती है। 10 आएगा नहीं क्योंकि शेयर यहीं फॉरफिट हो गया, पहले ही स्टॉपेज आ गया है। 12 आएगा नहीं क्योंकि सर मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, इस वीडियो के संग दूसरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। 12 आ नहीं सकता क्योंकि सर फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट आता नहीं है। अब आपने ऑप्शन दिया सर 9 आएगा या 7 आएगा, तो 2 रुपये तो प्रीमियम का पहले ही यहाँ आगे अलग हो गया, तो यहाँ सिर्फ 7 आएगा। तो मेरे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, दैट मीन्स 7 रुपये इज योर करेक्ट आंसर। तो 28,000 से सर शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ध्यान देना इस बात पर। 8,000 से प्रीमियम डेबिट होगा। कॉल सिनेरियर हमने बहुत मेहनत कर यहाँ पर निकाला था, कितना है, 21,000 रुपया। तो 28 और 8 36 में से 21 गए, 15,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका शेयर फॉरफीचर। मैं भी तो आपको यही बता रहा था, कॉल सिनेरियर मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर काम में आएगा। और किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ये कॉल सिनेरियर पूछ सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ये अप्लाइड शेयर्स भी पूछ सकता है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके और ज्यादा, और ये फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा मजबूत करा दिया मैंने कि अगर शेयर यहाँ फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू वाला अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में डेबिट होगा या नहीं होगा, मिल गया है तो नहीं डेबिट होगा, नहीं मिला है तो डेबिट होगा। नहीं मिला है कैसे पता करो, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया
होगा। उसका सिंपल सा आंसर बन गया आपका 5000 इंटू 3 15,000। चाहो तो आप जनरल एंट्री से भी कर सकते हो। कैसी रही, मजा आया या नहीं आया? बहुत मजा आया सर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, एग्जाम में इतना टाइम देना पड़ेगा? सिर्फ पहली बार हम इतना टाइम दे रहे हैं, फिर बहुत सिर्फ ट्रिक लगेंगे हमारी, और एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ पार्ट्स कम आएंगे। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना मिलेगा? सर कुमार ने होल्डिंग किया था 4000 शेयर, उसने दिए नहीं पैसे तो हमने फॉरफिट कर दिए। मतलब कुमार हमारी लिस्ट से बाहर है, तो 2 लाख शेयर से हम 3 रुपए का इंटू करते 6 लाख रुपए आता, पर इसमें से कुमार गायब है, तो हम सर इंटू कितना करेंगे? देखो ध्यान से, 2 लाख शेयर्स हैं आपके, उसमें से आप 4000 शेयर्स, किसके? कुमार के जो 4000 शेयर्स हैं उनसे आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो 2 लाख में से 4000 शेयर्स माइनस कर देंगे, इंटू कर देंगे 3 का। 2 लाख में से 4000 शेयर्स माइनस कर देंगे, इंटू कर देंगे 3 में, तो 2 लाख माइनस 4000 1,96,000 का इंटू करेंगे 3 में, तो ये आ जाएगा आपका सर 5,78,000। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। पॉइंट नंबर ए 5,88,000 आएगा। पॉइंट नंबर ए 6 लाख, पॉइंट नंबर बी 2 लाख, पॉइंट नंबर सी 5,88,000 और पॉइंट नंबर डी 1,96,000। तो 1,96,000 शेयर्स थे आपके, अमाउंट नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर सी, 5,88,000 रुपये, 5,88,000। बहुत मजा आया नहीं आया? इस क्वेश्चन को थोड़ा और टेक्निकल हो जाता है, अगर कोई इंसान फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देता तो हम यहाँ पर वो भी माइनस कर देते। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 लाख शेयर से हम 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए मांगेंगे, बट किससे नहीं मांगेंगे? कुमार से, क्योंकि वो अब रहा नहीं है, उसके शेयर फॉरफिट कर भगा दिया हमने उसको। अमाउंट ड्यू भी इतना ही होगा, रिसीव भी इतना ही होता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। रीइश्यू करने के बाद अमाउंट कितना कैपिटल रिजर्व में जाता है या जाएगा? सबसे पहली बात समझो, 4000 शेयर्स पर आपने कमाया कितना है? सर 15,000 रुपये हमारा कमाया है, जो हमने यहाँ भी लिख रखा है और यहाँ भी लिख रखा है। ये हमारा वो पैसा है जो हमने रिसीव्ड किया था फॉरफिटेड शेयर्स पर अपने। अब बंदे ने 4000 में से सिर्फ 3000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। 8 रुपये में इशू करें 3000 शेयर, 4000 नहीं किए, 3000 किए, 4000 नहीं किए, 3000 किए। सर 3 बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं या फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? सर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। 15,000 रुपये हमने कमाया 4000 शेयर्स पर, तो 3000 शेयर्स पर कितना कमाया? दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ? नहीं दिख रहा तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। 15,000 रुपये कमाया हमने 4000 शेयर्स पर, तो 3000 पर कितना कमाया? सर कैलकुलेशन कर लेना, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 4 2 जा 4, 7.5, ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 15,000 का आधा होता है 7,500, और ये आएगा आपका 4 3 जा 1500, 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75। ₹12,250 आएगा आपका ये। क्या? वो प्रॉफिट जिसमें से हमें लॉस माइनस करना है, इसी में से लॉस माइनस करना है। मतलब हमारा प्रॉफिट तो था 15,000, पर वो 4000 शेयर्स पर था, पर रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 3000 शेयर्स हो रहे हैं। जब भी फॉरफिटेड शेयर्स ज्यादा हो, रीइश्यूड शेयर्स कम हो, तो एक फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट जितना क्रेडिट हुआ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में उसे ऊपर रख लो, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स नीचे रख लो, एक शेयर आ जाएगा, माइनस कर देंगे और इंटू कर देंगे रीइश्यूड शेयर्स का, तो इससे हमारा वो प्रॉफिट निकल आएगा जो हमारे रीइश्यूड शेयर्स का होना चाहिए। मतलब फॉरफिट हुए थे 4000, रीइश्यूड हुए 3000, ये 3000 का प्रॉफिट निकला है। 3000 का लॉस कितना है? सर ध्यान से देखना, मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर जगह भी नहीं है और आपको कंफ्यूज करेगी। एंट्री सिंपल सी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में 3000 इंटू 8 24,000, शेयर फॉरफिचर में 3000 इंटू 2 दैट इज योर लॉस। फुल्ली पेड अप शेयर है तो शेयर कैपिटल मतलब था शेयर 6 रुपए वाला, पर रीइश्यू कराया हमने उसको 10 रुपए का बनाकर, फुल्ली पेड अप बनाकर। याद आ रही है ये बात? सर जब फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए से क्रेडिट होता है। 3000 इंटू 2, ध्यान से देखना, 3000 इंटू 2 शेयर फॉरफिचर के नाम से डेबिट होगा, उसे हम यहां से माइनस कर देंगे 6000 रुपए को। 3000 इंटू 2 इसे हम यहां से माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगेन कोई गलती हुई है, यहाँ पर 11,250 और ये आएगा आपका 5250। कितना आएगा दोस्त? 5250। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना एक बार, ये आपका 11,250 आएगा शायद, ठीक है। 11,250 में से 6000 रुपये का लॉस गया तो ये आएगा आपका 5,250 रुपये। 5,250 रुपये, बी इज योर करेक्ट आंसर।
पॉइंट नंबर 7 एक बार देख लेना, अगर ये 12,250 आ रहा है तो या 6,250 आएगा, एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि 6,250 आंसर नहीं है बट 5,250 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 9,000, 3,000, 15,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 ऑप्शन नहीं है जो लास्ट है। पॉइंट नंबर 7 में सर बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, बैलेंस कितना बचेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। देखो 4,000 शेयर फॉरफिट हुए थे, 3,000 री इशू हो गए, री इशू का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और जो नहीं री इशू हुए उनका बैलेंस कितना बचेगा, तो आप 15,000 का 4,000 से डिवाइड करते थे, इनटू कर देंगे 1,000 में, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 38, 4 5 जा 20, 3750 आएगा, जो कि आंसर है आपका बी, रुपीज 3750 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है मेरी यहाँ तक बात। सबसे पहले वाले का आंसर है ए, देन सी, देन सी, देन बी, देन सी, और लास्ट वाले दोनों का बी इज योर करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। हर संडे और हर डेली टेस्ट सीरीज हो रही है आप लोगों के लिए क्लास 11th एंड 12th के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑल।